वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 36-37। निहत्य धातृराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। श्लोकार्थ है, जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों की हत्या करने से तो पाप ही हमारे हाथ लगेगा। अर्जुन जो अब तक चिंतन करता आया है कि भाई धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो भी हमारे परिवार के ही लोग हैं और स्वजनों की हत्या करके भाई हमें क्या प्रसन्नता होगी। अब अर्जुन यहाँ एक तर्क और दे रहा है कि इन आतताइयों की हत्या करने से तो पाप ही हमारे हाथ लगेगा, अर्थात इन दुष्टों को मार करके हमें पाप ही लगेगा। पर इसके ठीक विपरीत हमारे धर्मशास्त्रों में एक बात कही है कि जो आतताई है, आतताई किसे कहते हैं, बोले 6 बातें जिसमें होती है वो आतताई कहलाता है। एक तो आपकी संपत्ति को आग लगा देने वाला अथवा आपको आग लगाने वाला, आपको विष देने वाला, शस्त्र लेकर आक्रमण करने वाला, आपका धन लूटने वाला तथा आपकी जमीन और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई बताए गए हैं। तो इनके लिए तो शास्त्र में ऐसा कहा है, आतताई सामने आवे तो उसे बिना विचार मार डाले। आतताई को मारने से मारने वाले को कोई दोष नहीं होता। अब यहाँ शास्त्र कह रहा है कि कोई दोष नहीं होता, लेकिन अर्जुन जी को यहाँ पे बुद्धि भ्रम हो रहा है और बोल रहे हैं पापी को मारकर हमारे भी हाथ खराब होंगे, पाप से ही रंगेंगे। बोले नहीं नहीं, पापी को तो मारना ही चाहिए। अगर पापी को नहीं मारा जाए तो उसके पाप की वृद्धि होगी। ऐसा करने से समाज के लिए और अधिक समस्याएं बढ़ेंगी। और इतना ही नहीं, पापी को मारकर आप उसका भला ही करते हो, उसका बिगाड़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर वो मर गया तो और ज़्यादा पाप करने से रुक जाएगा, उसकी पाप वृत्ति वहाँ पर आकर कुंठित हुई। वरना तो जितना अधिक अधिक पाप करेगा उतना अधिक अधिक उसको फिर कालांतर में भोग तो भोगना ही पड़ेगा। तो उसका भला भी इसी में ही है और समाज का भला भी इसी में ही है कि ऐसे पापी व्यक्ति को तो मार ही देना चाहिए। पर यहाँ चूंकि अर्जुन के मन में एक बात गहरा गई है और वही बात फिर बोल रहा है और फिर कंक्लूजन में भी वही बात बोलता है, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ये जो बात अर्जुन के मन में बैठी है स्वजन, वही बात यहाँ कह रहा है। यद्यपि लोभ से बुद्धि मारी जाने के कारण वे लोग जो है इस कर्म में प्रवृत्त हुए हैं, तो अर्जुन कहता है हमें अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करना उचित नहीं है, क्योंकि हे माधव, हम स्वजनों को मारकर किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। एक बार आदमी किसी शत्रु को मारे, दुश्मन को मारे तो बात अलग होती है, पर यहाँ क्या है, विरोधी पक्ष के अंदर स्वजन ही खड़े हैं और उन सबको संबोधित भी कर दिया उन्होंने कि कौन कौन है, ताऊ, चाचा, मामा, साले, ससुर, पुत्र, पौत्र। तो संबंध में तो यही सब हैं। तो इनको मारकर भला हम कैसे सुखी हो सकते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि भ्रमित होती है ना, तो उसको एक बार बोलने से जल्दी बात पकड़ में नहीं आती, वो बार बार उसी पे लौट कर आ जाता है। अब अर्जुन जो है बार बार किस बात पे लौट कर आ रहा है, स्वजन। यही उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो धर्म युद्ध करने के लिए आया है और यहाँ स्वजन और परिजन की बात नहीं है, धर्म और अधर्म की बात है।
धर्म का अधर्म के साथ युद्ध हो रहा है। और अर्जुन जो है धर्म का प्रतिनिधि है, धर्म का रक्षक है, और ये उसका कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते, और उसको करना ही चाहिए। लेकिन वो मोह में आकर के अपने लोगों को देख करके, है ना, ऐसे एक महापुरुष ने, संत ने एक प्रसंग सुनाया है कि एक कोर्ट में कोई जज थे। तो जब भी कोई व्यक्ति जिसने किसी की हत्या की है उसका केस आता और ये सिद्ध हो जाता तो उसको मृत्युदंड दिया जाता, आजीवन की सजा दी जाती। लेकिन एक बार ऐसा अवसर आया कि जब उनका खुद का लड़का किसी का खून कर चुका था और वो उसका साक्ष्य भी उपस्थित था, और ये सिद्ध हो गया कि उनके लड़के ने किसी का खून किया है। तो जज ने ये कहा कि जब इसने खून किया तब ये बहुत क्रोध में था, और अब जब हम सजा दे रहे हैं तो हम शांत और संयत और विवेकपूर्ण अवस्था में हैं। तो अशांत अवस्था में किए गए कर्म का फल शांत अवस्था में उसको वही दंड देना उचित नहीं है। इसलिए हम जो है अपने इस पद का परित्याग करते हैं, क्योंकि कानून से यह बात हमारे अनुकूल नहीं है। तो आज तक तो उन्होंने फैसला किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज उनके मन में पुत्र मोह जागृत हो गया। उसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि अर्जुन के मन में भी स्वजनों का मोह जागृत हो गया। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में मोह जागृत हो जाता है तो वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये सबसे बड़ी बीमारी है, और संसार में न कोई अपना है न हो सकता है। जिनको आज अपना समझ करके आप कर्तव्य का त्याग करते हो, आप धर्म का त्याग करते हो, कल वही लोग आपको ठेंगा दिखाते हैं और उपेक्षा करते हैं, तो आप बड़े दुखी होते हैं। यही संसार में देखने को आता है। इसलिए कभी भी धर्म का और कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, और जो शास्त्र और गुरुजन उपदेश कर रहे हैं उस मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते जाना चाहिए, विवेक का प्रयोग करना चाहिए। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।